नमस्कार। राजनीति विज्ञान की हमारी क्लास में आज टॉपिक है व्यवहारवाद पार्ट सेकंड और इसमें हम व्यवहारवाद के मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ व्यवहारवाद की आलोचनाओं पर भी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्यवहारवाद के उदय के कारण एवं व्यवहारवाद क्या है। आज हम व्यवहारवाद की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं अर्थात उसकी विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। उसमें हम एक तो किर्कपैट्रिक की जो विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम डेविड ईस्टन के जो 8 पॉइंट्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये 8 पॉइंट्स डेविड ईस्टन के भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता है। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद के स्वरूप को स्पष्टता और विशिष्टता के साथ विवेचन किया है और उन्होंने 4 प्रमुख विशेषताएं बताई है व्यवहारवाद की। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक अध्ययन और शोध कार्य में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्थाएं न होकर व्यक्ति होनी चाहिए। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि जो अदर सोशल साइंसेस हैं वो भी व्यवहारवादी अध्ययन के प्रमुख केंद्र हैं और इस कारण से वो पॉलिटिकल साइंस की अन्य सोशल साइंसेस के साथ एकता या इंटीग्रेशन पर बल देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और माप के लिए अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास और उपयोग पर बल देना चाहिए और जहां तक संभव हो सांख्यिकी या परिमाणात्मक सूत्रीकरणों का भी उपयोग करना चाहिए ताकि विषय को ज्यादा यथार्थवादी और उपयोगी बनाया जा सके। और जो चौथा उनकी विशेषता है वो उनका जो विचार है व्यवहारवाद की विशेषताओं के संबंध में वो यह है कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य को एक व्यवस्थित अनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना चाहिए। इसके बाद डेविड ईस्टन की जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं और उन्होंने अपने विचार, अपने जो आर्टिकल था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, उसमें उन्होंने उसको प्रेजेंट किया था और उन्होंने 8 विशेषताएं बताई हैं व्यवहारवाद की। सबसे पहले वो कहते हैं कि नियमन, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्वों को ढूंढा जा सकता है। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरण अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या करना संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यापन, दैट इज वेरिफिकेशन। मानवीय व्यवहार के संबंध में जो एकत्रित सामग्री है उसको दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की जो प्रक्रिया है उसे हम सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की यह विशेषता है कि उसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निक्स। जो आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता, उनकी व्याख्या के लिए तकनीक का प्रयोग होना आवश्यक है और यह तकनीक अन्य समाज विज्ञानों और शुद्ध नेचुरल साइंसेस, प्रकृति विज्ञानों से ली जाती है और इस तरह से अध्ययन को सटीक बनाया जाता है।
नेक्स्ट है परिमाणीकरण। जो प्रस्तुत अध्ययन होता है उसके जो विवरण तथा उसकी जो आधार सामग्री होती है उसको लेखबद्ध करने तथा उसमें जो क्लैरिटी है उसको लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाता है, ताकि अध्ययन को बहुत ज्यादा रेलिवेंट या यथार्थवादी उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण, जो कि वैल्यू डिटर्मिनेशन कहलाता है। और चूंकि व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहने पर बल देते हैं, लेकिन फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन वे आवश्यक मानते हैं अपने अध्ययन के लिए, ताकि अध्ययन की जो औचित्यता है उसको बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट है व्यवस्थाबद्धीकरण। अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए और सिद्धांत एवं अनुसंधान का संबंध स्पष्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा अनुसंधान के पश्चात ही सिद्धांत की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी स्पेशली ईस्टर्न के जो विचार हैं उनके अनुसार व्यवहारवाद विशुद्ध विज्ञान है और इसमें तकनीकी प्रयोग करके और इन उपरोक्त विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग करके इसे अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है और लास्ट है समग्रता। नेक्स्ट एंड लास्ट समग्रता। और इसमें उनके विचार थे कि समस्त जो मानव व्यवहार है वह एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में या टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। और व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है तथा इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप आते हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस तरह से ईस्टर्न की वह राजनीति विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दुनिया की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में ईस्टर्न के विचारों को व्यवहारवाद के कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम व्यवहारवाद की आलोचना देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें हम देखते हैं कि अत्यधिक शब्द आडंबर है, बहुत ज्यादा शब्दावली, नए कॉन्सेप्ट्स और शुष्क वाक्य रचना इस पर बल दिया गया है और इसमें वास्तविक रूप से कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हमने राजनीति विज्ञान नहीं है तब उसमें हमने यह अध्ययन किया था कि प्रकृति विज्ञान के जो नियम हैं वो यूनिवर्सल और अटल होते हैं। H2O मीन्स पानी, वो पृथ्वी पर भी पानी होगा H2O और किसी और प्लेनेट पर भी पानी H2O ही होगा। लेकिन राजनीति विज्ञान इतना विशुद्ध विज्ञान नहीं है क्योंकि उसमें मानव व्यवहार सम्मिलित है और मानव का व्यवहार नित्य परिवर्तनशील होता है और इस कारण से किसी भी तरह के सिद्धांत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नियमों की स्थापना इसमें बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए हम इसको पूर्ण विज्ञान नहीं मान सकते।
और व्यवहारवाद में पद्धतियों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है और मूल्य निरपेक्षता भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि अध्ययन से मूल्यों को पृथक कर दिया जाएगा तो अध्ययन का जो औचित्य है वही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा व्यवहारवादी अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। इसमें अत्यधिक खर्चा करके अन्य समाज विज्ञानों से बहुत ज्यादा हासिल करने का, प्रकृति विज्ञानों से हासिल करने का प्रयास किया गया है और सिद्धांतों की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा शोध किए गए हैं जो कि बहुत खर्चीले थे, लेकिन उसका रिजल्ट ये था कि वास्तव में ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया गया। और व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को नहीं मानते हैं और जो कि गलत है। और नेक्स्ट है सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्ष को वृहद स्तर पर लागू करने की समस्या। इससे अभिप्राय है कि एक छोटे से एरिया का अध्ययन कर लिया, मान लीजिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन कर लिया, अब उस अध्ययन को पूरे भारत पे लागू करना या विश्व में लागू करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह की अलग परिस्थिति, अलग समस्याएं, अलग कल्चर, अलग तरह की चीजें होती हैं। नेक्स्ट, संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन संभव नहीं है। संख्यात्मक पद्धति से केवल संख्याओं का ही मापन किया जा सकता है और मानवीय स्वभाव इतना परिवर्तनशील होता है कि उसको किसी भी सिद्धांत से मापना या किसी भी फॉर्मूले से मापना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए व्यवहारवाद ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे उन्होंने स्वयं ने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की थी, जिसका अध्ययन, जिसके संबंध में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।